बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। सबसे पहले तो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। टेस्ट होने जा रहा है फाइनली संडे को आपका। एमडी केट कहें इसको, ईटा कहें, केएमयू केट कहें, कुछ भी कहें, एंट्री टेस्ट होने जा रहा है। इस शॉर्ट सी वीडियो में दो बातें आज आपसे डिस्कस करने लगा हूं। एक तो टेस्ट से एक दिन पहले, दो दिन पहले जो स्टूडेंट की साइकोलॉजी है, थोड़ी सी बात उस पर करते हैं। और जो अपकमिंग आपका टेस्ट है, चूंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ये टोटली डिफरेंट चीज होगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहली बात है वो इंतहाई जरूरी है। याद रखिए बच्चे, आपने जो टेस्ट आपका अभी आना है, जो एमसीक्यूज इस टेस्ट में आएंगे, तो इनके लिए आपने फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर, फिर आपकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, और फिर एक दोबारा से चांस आपको मिल गया है प्रिपरेशन का, जो कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छा साबित हुआ, कुछ के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ, वो अलग सी बात है। बट कहने का मकसद ये है कि आपने इस कोर्स को 2 साल से ज्यादा पढ़ लिया है। अब वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोर्स को कवर किया है, पढ़ा है, टेस्ट की रात को एक दिन पहले इन्हीं बच्चों को ये लगता है कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमें तो कुछ नहीं आता। इसकी वजह से बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि ये बच्चे जो है, ये दोबारा से किताबें उठा लेते हैं। कोई फेडरल की बुक्स उठाता है, कोई पंजाब की बुक उठाता है, और उसमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने लगते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इस नुकसान से खुद को बचाना कैसे है? याद रखें, जहन में ये बात लेके आए, आपने पढ़ा है, इसको 2 साल से ज्यादा पढ़ा है। अब इस वक्त आखिरी दिन या 2 दिन पहले आपने क्या करना है, बस उन्हीं चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करें। जितना टाइम आपको मिल रहा है उन्हीं चीजों को रिवाइज करें जो आपने पढ़ी है पहले, जो आपने क्लासेस में सीखी है। ऑनलाइन क्लासेस किसी ने ली है, किसी ने फिजिकल ली है, किसी ने सेल्फ स्टडी की है। तो बच्चों ने जो चीजें पढ़ी है, कोशिश करें कि इस एक दिन में आप उन्हीं चीजों को रिवाइज करें। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि फला चैप्टर तो मैंने नहीं पढ़ा, या पढ़ा है बट वो तो अब मुझसे भूल गया है, और अब जाके आप नई चीजों के ऊपर लग जाएंगे, तो याद रखिए वो जो पढ़ा है आपने उसको भी कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही एक साइकोलॉजी है, आपके माइंड में इस रात को एक दिन पहले यही आएगा कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमें तो कुछ नहीं आता। हालांकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है, आपने कोर्स कवर किया है, आपने प्रैक्टिस भी की है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि जो चीजें पढ़ी है इस आखिरी दिन को आप वही पढ़े, इससे ज्यादा आप किसी चीज की तरफ ना जाए। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे अब इस मसले में है कि क्या ये टेस्ट एमडीकेट जैसा होगा, क्या ये टेस्ट ईटा जैसा होगा, क्या ये टेस्ट जो बीएस लेवल के लिए केएमयू केट का टेस्ट होता है उसकी तरह होगा। देखिए भाई, आप टेस्ट से पहले तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टेस्ट से पहले तो आपको ये पता नहीं है कि ये टेस्ट कैसे आना है। ये तो वही बंदा बता सकता है कि जिसने टेस्ट बनाया हो। अब टेस्ट किसने बनाया है ये तो नामालूम अफराद है, ये तो आपको तो पता नहीं है ना, मुझे पता है टेस्ट किसने बनाया है। तो अब यहां कोई भी बंदा टेस्ट से पहले ये नहीं बता सकता कि टेस्ट में किस लेवल की चीज आएगी। हाँ, टीचर्स जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको कुछ बातें बता सकते हैं। यहां 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं कि आपने टेस्ट के दौरान उनका ख्याल रखना है। नंबर 1, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऑल ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इस किस्म के ऑप्शंस हो, तो आपने उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से पढ़ना है, तवज्जो देनी है, और उस स्टेटमेंट के फोकस पॉइंट पे पहुंच जाना है। हर एक क्वेश्चन में एक फोकस पॉइंट होता है, उसके मुताबिक आंसर ढूंढना जाता है, उसके मुताबिक ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह के बहुत सारे बच्चे मुझे ये 2 क्वेश्चन जो मेरे क्वेश्चंस में से है वो बहुत ज्यादा भेज रहे हैं कि इसमें तो करेक्ट ऑप्शन ये है और आपने की में ये लगाया है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने दिया, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डैश इन ब्लड। चैप्टर फर्स्ट आपको पता है लाइसोसोम का टॉपिक है, माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। वहां से मैंने एक स्टेटमेंट उठाया, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डैश इन ब्लड। अब उसमें एक ग्लूकोज का ऑप्शन भी है, ग्लाइकोजन का ऑप्शन भी है। बच्चे क्या करते हैं, वो सोचने लग जाते हैं भाई लिवर में ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 कहते हैं, तो लिवर से पहले ब्लड में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज ज्यादा होगा। अरे भाई, आप ढूंढ क्यों रहे हैं? आसान सी बात है, ग्लाइकोजिनोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ लिवर, नॉट द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड।
और यहां पे क्वेश्चन में क्या मेंशन है, यहां पे क्वेश्चन में ब्लड मेंशन है, तो ग्लाइकोजिनोसिस इज नॉट द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। अब यहां पे क्वेश्चन में ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर लिवर होता तो फिर ग्लाइकोजन करेक्ट ऑप्शन होता। क्लियर हो गई ये बात। नाउ एक और क्वेश्चन मैंने दिया था कि पिजन में जिस तरह के क्रोमोसोम्स की बात है और उसके जर्म सेल्स में, तो यहां आपको ये पता होना चाहिए कि जर्म सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर में तो नहीं होते, वो तो मियासिस से बनता है, सेग्रीगेशन का प्रोसेस होता है, तो यहां भी करेक्ट ऑप्शन आ गया नन ऑफ दीज। अब बच्चे ने जहन ये बनाया होता है कि मुझे याद है पिजन में 80 क्रोमोसोम है, या स्टेटमेंट में मेंशन होता है कि 80 क्रोमोसोम है, तो जर्म सेल में 40 होंगे, 40-20 पेयर में होंगे। बट बच्चे का ये कंसेप्ट अगर होगा कि जर्म सेल में 40 क्रोमोसोम तक तो ठीक है, बट वो पेयर में तो नहीं है, वो तो सिंगल फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ नन ऑफ दीज। तो इस तरह बच्चे कहने का मेरा मकसद ये है, ऑल ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे है होता है ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस तरह की क्वेश्चंस में आप कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं और उससे आपका स्कोर कम हो जाता है। बाकी आपने चीजें पढ़ी है माशाल्लाह से, स्टडी आपने की है, प्रैक्टिस आपने की है, कॉन्फिडेंट आपका होना चाहिए उस टाइम, और कोशिश आपने बेटा ये करनी है कि आप टेस्ट के सुबह के टाइम जब आप जा रहे होते हैं तो बेहतरीन सा आप हेल्दी सा नाश्ता करें, उसके बाद जाएं, और टेस्ट की रात को आप आराम बहुत जरूरी है आपके लिए। आप क्या करते हैं, टेस्ट की रात को किताबें खोल के बैठ जाते हैं, सुबह तक पढ़ते हैं, फिर सुबह टेस्ट में आप वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि सैटरडे को आप इशा तक जो आपने करना है वो आप पढ़ लें, उसके बाद बस अपनी नमाज, अल्लाह से दुआ, कुरान की तिलावत, और सुबह जो है आप फिर नाश्ता करके, नमाज पढ़ के, तिलावत करके आप फिर चले जाएं टेस्ट के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से टेस्ट आपका बहुत बेहतरीन होगा, और हमारी दुआएं आपके साथ है, और आपने जो मेहनत की है इंशाल्लाह वो रंग जरूर लेके आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।